ने आपकी दे दिया आपको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर। परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार का श्वास लेत बिनु प्राण। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं, इसको कम करना भाई, कि जिस घर में, जिस प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान होता है, अर्थात वहाँ शमशान में निवास करता है। आज देखा जाता है परिवार या समाज में कई मनुष्य एक साथ रहते हैं, परंतु वे आपस में सबसे प्रेम से बात करते हो, सबके देख करके सबके होठों पर मुस्कान हो, यह तो बहुत दुर्लभ बात है। सब रहते तो एक साथ हैं, पर किसी से कोई बातचीत नहीं होती है। वह कैसे? जैसे शमशान में ले जाकर के अनेक मुर्दों को दफना दिया जाता है, तो वहाँ कितने मुर्दे को दफनाया गया है, न वहाँ आपस में कोई एक दूसरे से बात करते हैं, न किसी को देख कर कोई खुशी है, न प्रसन्नता है। सब अपने अपने जगह पर मौन है, सब शांत है। वैसे ही घर का हालात हो गया है, तो क्या यह शमशान से कम नहीं है? इसीलिए तो इस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान, जहाँ पर सभी की शान, सभी की इज्जत, शोहरत, मान, मर्यादा एक बराबर हो, उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान। चाहे कोई राजा का शरीर छूटता हो, चाहे फकीर का शरीर छूटता हो, चाहे अमीर का शरीर छूटता हो, चाहे गरीब का शरीर छूटता हो, फिर अंत में उसे शमशान में ले जाकर के दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो क्या वहाँ पर किसी के हड्डी की कोई पहचान होती है? उस शमशान में ले जाने के बाद दफना दिया जाता है, तो किसी की शान वहाँ रह जाती है क्या? सब बराबर हो जाता है। न कोई राजा की हड्डी की पहचान होती है, न गरीब और फकीर की हड्डी की पहचान होती है। सब समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जब भी किसी भी मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब उसे पलंग या सोफा से उतार करके जमीन पर लेटा दिया जाता है। फिर उनके शरीर से कपड़े भी उतार लिए जाते हैं और शमशान में ले जा करके जला दिया जाता है। परंतु मोह में लिप्त संसार कहता है कि इन महात्माओं की खोपड़ी उल्टी होती है। देखिए, व्यक्ति संसारियों के जीने की शैली और संतों के जीने की शैली में कैसे अंतर होता है, कितना फर्क पड़ता है। सहज कहते हैं कि संसार के लोग जो होते हैं, वह तो अपने शरीर को सजाने और संवारने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। संत होते हैं, वह तो अपना तन ढकने के लिए सादा और मोटा कपड़ा ही लपेट लेते हैं। संसार के लोग अपने बाल को सजाने संवारने के लिए रंग बिरंगे तेल लगाते हैं, काला करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं लगाते हैं, और उस वास्तविकता को छुपाना चाहते हैं कि बाल पक जाता है तो उसको छुपाने के लिए काला कर लेते हैं। तो क्या इससे कोई अपना उम्र बढ़ा सकता है? जो बच्चा का बाल काला होता है, बुढ़ापा में व्यक्ति का बाल स्वाभाविक सफेद हो जाता है, पर उस सफेद को, बुढ़ापा को ढकने के लिए, छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? काला पालिश लगा लेते हैं। मृत्यु से हम भागना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं,
तो क्या हम इसे मृत्यु से बच पाएंगे? नहीं बच सकते हैं। तो बाल को सजाने के लिए रंग बिरंगे तेल लगाते हैं, काला करते हैं, पॉलिश लगाते हैं। संत होते हैं वह तो अपना सिर ही मुड़ा लेते हैं। देखिए कैसे फर्क पड़ता है। संसार के लोग होते हैं वह तो भोगों में अपना जीवन बिताते हैं, संत होते हैं वह त्याग में जीवन जीते हैं। जिस रात संसार के लोग गहरी नींद में सोते हैं, संत अपना ध्यान साधना में तल्लीन होकर के उसी में अपना जीवन बिताते हैं। रातों की नींद खो करके ध्यान में मग्न होकर के ध्यान का जीवन जीते हैं, ध्यान लगाते हैं, त्याग में जीवन जीते हैं। तो बताइए संतों के जीने की शैली और संसारियों के जीने की शैली में कितना फर्क है, कितना अंतर है। तो इसीलिए साहब जी कहते हैं कि जिस घट में, जिस प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान हो जाता है। आज देखा जाता है कि हर व्यक्ति के पास दो बड़ी समस्या आ जाती है। वह क्या है? एक है मोबाइल और दूसरा है मच्छर। दोनों चीज से हर व्यक्ति आज बहुत परेशान है। मच्छर को भगाने के लिए व्यक्ति कितने प्रकार की विधि लगाता है, कितने प्रकार के उपयोग करता है कि जिससे मच्छर भाग जाए। तो क्या करता है? अगरबत्ती जलाता है मच्छर भगाने के लिए, इसमें भी फेल हो जाता है। तो और क्या लगाता है? ऑल आउट चालू कर देता है जिससे मच्छर भाग जाए, इससे भी परेशान हो जाता है, मच्छर फिर भी नहीं भागने वाला है। ओडोमॉस लगाता है जिससे मच्छर ना काटे, फिर भी इसमें भी फेल हो जाता है, मच्छर आ ही जाता है, मच्छर से छुटकारा नहीं पाता है। मच्छरदानी लगाता है उसमें भी फेल हो जाता है, उससे भी छुटकारा नहीं मिलता है। अनेक प्रकार की गतिविधि हम शुरू करते हैं, अपनाते हैं जिससे हमको मच्छर से परेशानी ना हो, फिर भी मच्छर जाता कहीं नहीं है, मच्छर से हमको छुटकारा नहीं मिलता है। और दूसरी समस्या आज आ गई है मोबाइल की। आज घर में, परिवार में देखते हैं कि एक परिवार में 10 मनुष्य एक साथ रहते हैं, पर सब के सब 10 व्यक्ति टच में बिजी है। कोई एक दूसरे को देखते हैं ना बात करते हैं। किसी को कुछ काम भी बता दे या आवाज भी लगाते रह जाए तो कान तक पहुंचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो मोबाइल में लगा है, टच में बिजी है। तो कहाँ एक दूसरे से, परिवार से टच होगा, परिवार से मेल मिलाप होगा, यह भी नहीं हो पाता है। सब रहते तो साथ में है पर मोबाइल से बातें होती है, मोबाइल से काम होते हैं और पास में कोई मनुष्य, उससे कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई व्यवहार नहीं। देखिए आज प्रेम कैसे बढ़ता जा रहा है। आदमी के पास आज सुविधा की कमी नहीं है, अनेक औजार हैं। आज वैज्ञानिक तरीका है तो इससे सुविधा तो मिल रही है, पर सुविधा से प्रेम घटता जा रहा है। कितने पहले पुराने जमाने की बात है, जब घर में कोई मेहमान आ जाता था तो कितनी खुशी होती थी कि हमारे घर आज मेहमान आए हैं, बहन आई है, दीदी आए हैं। कितनी खुशी होती थी, इंतजार होता था उस दिन का कि आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। तीजा का पर्व है तो सब दीदी आएगी, बहन आएगी, कितनी खुशी होती है। पर आज मोबाइल से ही सारा काम हो रहा है, तो न मेहमान का इंतजार है, न कोई स्वागत का इंतजार है, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि इसे केवल पिछड़ा ही काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान आज कितने दूर निकल गई है और हम सब यहीं के यहीं बैठे रह जाते हैं। मोबाइल आने से कितनी सुविधाएं भी तो मिली हैं। पहले जमाने होता था जब बात करने की कोई सुविधा नहीं होती थी, दूर देश में जब घर परिवार वाले काम करने कहीं बाहर चले जाते थे तो कुछ काम होता था तो भी बात नहीं कर पाते थे, कुछ संदेश देना होता था तो भी नहीं दे पाते थे। तो उस समय पत्र का जमाना चलता था। तो मोबाइल आने से आज पत्र भी खत्म हो गया है, लिखना पढ़ना सब कुछ खत्म हो गया है। मोबाइल आने से आज किसी के हाथ में घड़ी दिखाई नहीं देती है, सब जेब से घड़ी निकालते हैं।
ये भी तो सुविधा मिल गई है। रात में सोते हैं तो पुराने जमाने के बूढ़े लोग अपने बिस्तर पर एक टार्च लेकर के सोते थे। आज किसी के बिस्तर पर टार्च नहीं मिलता होगा, सबके बिस्तर पर मोबाइल ही मिलता है। तो देखिए, एक मोबाइल से कितना सारा काम भी हो गया है। ना पत्र लिखना पड़ता है, न टार्च जलाना पड़ता है, न घड़ी देखना पड़ता है। इसी मोबाइल से घड़ी की सुविधा है, पत्र की सुविधा है, कैलेंडर भी घरों घर मिलता था, अब कैलेंडर भी लुप्त होते जा रहा है। कैलेंडर भी देखना है, दिन तारीख समय कब क्या है, सब कुछ मोबाइल से निकल जाता है। पहले जमाना था जब कुछ समाचार सुनना होता था तो घर में एक पुराना रेडियो रखे होते थे, जो दिल्ली दूरदर्शन से सुनाया और बताया जाता था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या खबर चल रही है। इसकी जानकारी हम सब रेडियो से सुनते थे। तो आज वह भी खत्म हो गया है। देखिए, ऐसी तकनीकी है, ऐसी सुविधा है कि छोटा सा मोबाइल दिखता तो है पर कमाल की चीज है। तो उसमें रेडियो भी खत्म हो गया है। उस समय की बात थी जब गांव के एक घर में किसी के घर टीवी आ जाता था तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाती थी। टीवी में पहले क्या देखा जाता था, रामायण और महाभारत चलता था। तो उसको देखने के लिए इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि आज घर में किसी के घर टीवी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब कोई टीवी देखना कम पसंद करेंगे, बल्कि मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटा सा बच्चा भी रहेगा तो थोड़ा रिमोट पकड़ा दो तो कुछ कार्टून भी देखेगा टीवी से। उसके बाद जब उसके पास मोबाइल आ जाता है तो टीवी भी बंद करके मोबाइल देखने लग जाता है। तो इस सब चीज से सारी सुविधाएं तो मिली। और पैसा भेजना होता था दूर देश से, जब काम करने वाले होते तो घर परिवार के लोग इंतजार में रहते कि हमारे पिताजी कब आएंगे तो हमारे लिए पैसा लाएंगे, कापी और किताब खरीदेंगे, कलम खरीदेंगे, या इंतजार करते थे बच्चे। लेकिन आज वह इंतजार का भी समय खत्म हो गया है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी पैसा लेना और देना, यह भी काम शुरू हो गया है। तो सुविधाएं तो काफी मिली, इसमें कोई कमी नहीं है। सुविधाएं बहुत है, बहुत बढ़ोतरी हुई, पर इससे प्रेम और निकट का व्यवहार घटता जा रहा है। तो देखिए, दोनों चीजों से हर मनुष्य बचना चाहता है, मोबाइल से और मच्छर से। पर दोनों चीज जीवन की बहुत महती आवश्यकता भी है। एक तरफ विनाश होता है तो दूसरी तरफ विकास की भी इसमें गति है। विकास का भी समय है, विकास की भी आवश्यकता है। जिससे व्यक्ति पहले सालों साल जिस काम को करने में लग जाता था वह काम आज मिनटों में हो रहा है। तो सुविधा तो काफी हो रही है। तो इस सुविधा का उपयोग हम कैसे करें, अपने जीवन में किस तरह से लाए इस सुविधा का उपयोग, दिमाग का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, जीवन में सब कुछ मिलता है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि इस तकनीकी का हम उपयोग किस ढंग से करें। बिजली, पानी, मोटर, गाड़ी, सुविधा सब कुछ हो। कहा जाता है कि जैसे नदी है तो नदी में नाव नहीं है तो वह नदी बेकार है। घर में कार का होना भी एक जरूरी है, वैसे जीवन में धन है, संपत्ति है, सब कुछ है और मन की शांति नहीं है तो जीवन बेकार हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में सुख और शांति कहाँ मिले, इसका रास्ता हम अपनाना चाहते हैं। और यह रास्ता हमें कहाँ मिलेगा, गुरु संतों के पास जाएंगे। केवल मीठी मीठी बातें सुनते रह जाने से जीवन में कोई विकास नहीं होता है और हम उस गहराई तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो संत जन भी क्या करते हैं, अरे सच बातें बोलो तो मनुष्य को कड़वा लग जाता है, तो क्यों न व्यावहारिक बातें हम मीठी मीठी बातें ही सुनाते रह जाएं। तो मीठी मीठी बातें सुनाते रहे तो यह केवल व्यावहारिक बातें रह जाती है और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमको उस गहराई में भी पहुंचना होगा, जिससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी जाने, अपनी आत्मा की आवाज को भी पहचाने। तो साहब जी हमको बताते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हर मनुष्य वेद और शास्त्रों की दुहाई देते देते अपना जीवन ही समाप्त कर डाले, परंतु कोई व्यक्ति पंडित नहीं हुए। पंडित अर्थात जो व्यक्ति ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ लेता है, अर्थात अपने जीवन में प्रेम स्थापित कर लेता है, प्रेम में जीवन जी लेता है, वही व्यक्ति पंडित हो जाता है। जो कोई माला लेकर के जाप कर रहा है या मंदिर में आरती घुमा रहा है, साहब जी उसको पंडित नहीं कहे हैं। पंडित उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में जीवन जी लेता है, ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ लेता है, वही मनुष्य पंडित हो जाता है। वैसे प्रेम के 3 स्तर बताए जाते हैं। पहला होता है पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, और दूसरा होता है बालू पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, यानी कि मध्यम प्रकार का प्रेम, और तीसरा होता है पानी पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम। तो पहला होता है पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम। यह प्रेम जो होता है, जब तक पत्थर टूट न जाए वह उसमें लिखा हुआ शब्द नहीं मिट सकता है। ऐसे जो व्यक्ति प्रेम करते हैं अपने घर परिवार से, माता पिता से, मित्र से, भाई से, जो वास्तविक प्रेम करते हैं उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। तो वह चाहे अपना प्राण क्यों न त्याग दे, अपना शरीर क्यों न छोड़ दे, किंतु अपना प्रेम व्यवहार नहीं छोड़ता है, उसको मरते दम तक निभाता है। पर कुछ स्वार्थी होते हैं, वह तो जब तक रिश्ता रहता है, पैसा रहता है, तब तक प्रेम बनाते हैं, और समय बदल जाने पर अपना सब कुछ भूल जाता है। तो पहला होता है पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, अडिग प्रेम होता है। यह कैसे होता है, आइए मैं इसे उदाहरण से बताऊं। एक परिवार में 2 भाई रहते थे। दोनों भाई हर समय बड़ा प्रेम से प्रसन्नचित्त रहा करते थे। तो दोनों भाइयों के प्रेम को देख कर पड़ोसियों के मन में बातें होने लगी कि आखिर दोनों भाई के प्रेम का राज क्या है, इतना प्रेम से क्यों रहते हैं। जब भी, जहाँ भी, जिस घर में हो, परिवार में हो या समाज की बात हो, जहाँ घर परिवार में भी भाई भाई प्रेम से रहते हो, पति पत्नी प्रेम से रहने लग जाए ना, तो पड़ोसियां लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों के प्रेम का राज क्या है, दोनों इतना प्रेम से क्यों रहते हैं, तो उस पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे उस दोनों भाई के प्रेम में भी हुआ। जब दोनों भाई प्रेम से रहने लगे तो पड़ोसियां लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे कि आखिर दोनों भाई के प्रेम का राज क्या है, जरूर जानना चाहिए, और दोनों को एक दिन लड़ाई करा के ही रहेंगे। इस तरह से वह दांव में लगा था, देखने लगा। तो दोनों भाई भी तो जानता था अपने पड़ोसियों का व्यवहार, उन दोनों के क्रियाकलाप को। तो दोनों भाई क्या कहता है, भाई जब हम दोनों भाई इतना प्रेम से रहते हैं तो हमारे पड़ोसी लोग हम लोगों को देख करके ईर्ष्या करते हैं, तो चलो हम दोनों भाई ऐसा करते हैं, झूठ झूठ लड़ने झगड़ने का नाटक करते हैं। जब दोनों भाई ने ऐसा कहा तो छोटे भाई ने भी स्वीकार कर लिया अपनी बड़ी भाई के बात मान करके। कहा ठीक है, तब क्या करता है, लड़ाई के लिए कोई बात भी तो हो, कोई विषय भी हो, कोई प्रसंग हो जिससे लड़ा जा सके। तब उसके बड़े भाई ने क्या प्रयोग किया, दोनों भाई एक जगह बैठ करके किताबें पढ़ रहा था। फिर उसके बड़े भाई क्या करता है, रसोई में जाता, उसका बड़ा भाई जो था उस टेबल पर जो घड़ी रखी थी उस घड़ी को उठाता है और कहता है कि छोटू यह घड़ी मेरी है, इसे मैं रखूंगा। तब उसके छोटे भाई क्या कहता है, हाँ भैया यह घड़ी तो आपकी है, इसे आप रख लीजिए। छोटे बड़े भैया ने कहा, छोटू जब मैं कहता हूँ कि यह घड़ी मेरी है तब तुम भी कहो कि नहीं भैया यह घड़ी मेरी है, तभी तो हम दोनों में लड़ाई होगी, तभी तो हम दोनों में कोई बातें हो सकती है। और जब मैं कहता हूँ कि यह घड़ी मेरी है तब तुम स्वीकार कर लेते हो। अब बताओ हम दोनों में झगड़ा होगा कैसे। यही तो है हम दोनों के प्रेम का राज, जहाँ एक दूसरे में समर्पण है और विश्वास की भावना है, वहाँ लड़ाई नहीं हो सकती है। फिर दूसरे बार उसके बड़े भाई ने फिर प्रयोग किया, कहीं मेरे छोटे भाई के मन में स्वार्थ तो नहीं आ गया है मेरे प्रति।
वह दूसरा बार क्या प्रयोग करता है, अपने रसोई में जाता है और वहां से एक गिलास दूध ले आता है। जब एक गिलास दूध ले आता है तो अपने छोटे भाई कर दिखा करके कहा, छोटू यह दूध मेरा है, इस दूध पर मेरा अधिकार है, इसे मैं पीऊंगा। तब उसके छोटे भाई ने क्या कहा, हाँ भैया, इस दूध पर तो पहला अधिकार आपका है, आप जितना पी सकते हैं पी लीजिए, जो बच जाएगा वह मेरा है। बताइए, ऐसा कोई कह सकता है? जिसको अपने बड़े भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम होगा वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है। वह व्यक्ति अपने छोटे भाई की इस बात को सुन करके बहुत दुखी होता है और दोनों भाई गले मिल जाते हैं आपस में और कहने लगते हैं कि आज के बाद हम लोग कभी झूठ मूठ लड़ने झगड़ने का नाटक भी नहीं करेंगे। देखिए, बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है हमको पता भी नहीं चलता है। उसी थोड़े से स्वार्थ में, थोड़े से लोभ में आ जाता व्यक्ति कि हाँ भैया, इस पर मेरा भी अधिकार है, इस दूध पर मेरा भी अधिकार है, मैं पीऊंगा। तब दोनों में बातें बढ़ जाती और लड़ाई झगड़ा विवाद का कारण बन जाता। और जहाँ समर्पण है वहाँ त्याग भी होता है और जहाँ समर्पण नहीं होता है वहाँ विवाद होता है। तो दोनों भाई बड़ा प्रेम से रहने लग गए। दोनों ने कहा, भाई यही तो है हमारे दोनों के प्रेम का राज। आपको मेरे प्रति इतना विश्वास है, समर्पण की भावना है, मन में कोई संदेह नहीं है, तो ऐसे जगह में तो कोई किसी को हटा भी नहीं सकता है, कोई किसी को डिगा नहीं सकता है। यही होता है प्रेम का उत्तम उदाहरण, पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का। आज देखा जाता है घर परिवार में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। तो यहाँ समर्पण की भावना कहाँ से आएगी? हमारे देश का दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। जब भाई भाई को लूटता है तो महाभारत बन जाता है और जब भाई भाई को लिए लुटाता है तो वहाँ रामायण बन जाती है। देखिए, बातें छोटी सी है लेकिन कहाँ हमको पहुँचा देती है। जब भाई भाई को लूटता है तो महाभारत जैसा युद्ध शुरू हो जाता है और दूसरी पहलू में देखा जाए कि जब भाई भाई के लिए लुटाता है तो वहाँ रामायण बन जाती है। जब राम और भरत में राजगद्दी की बात हुई तो एक तरफ से राम कहता कि भरत को राजगद्दी दे दे, लेकिन भरत भी अपना वह राजगद्दी स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य, देव तुल्य मानता था। वह कहता कि इस पर तो मेरे बड़े भैया राम का ही अधिकार है, इसको मैं नहीं ले सकता। इस कहानी को आप सब जानते हैं कि जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है तब भरत ने वह उस गद्दी को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि अपने बड़े भैया राम की चरण पादुका को ला करके सिंहासन पर बिठा देता है, सिंहासन पर रख देता है और वह राज्य व्यवस्था संभालने लगा। तो क्या वह राजभवन में रह करके राज्य व्यवस्था देख रहा था? नहीं, वह तो नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे जा करके वह ध्यान करता था, तपस्या करता था और इसी बीच में रह करके वह अयोध्या का राजभवन भी देखता था, वहाँ का कार्य व्यवस्था भी संभालता था। 14 वर्ष तक उसका यह क्रम चलता रहा। तो देखिए, जहाँ प्रेम होता है, समर्पण है, त्याग की भावना है, वहाँ रामायण बन जाती है। ऐसे घर परिवार की बात है, जहाँ जिस घर में भाई भाई प्रेम से रहता है वहाँ रामायण बन जाता है। रामायण जिनमें जैसे भाई भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, किसी के अंदर में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और है क्या, सब एक भाई हैं, पिता तो एक है पर तीनों माताएं की बेटे हैं, अलग अलग माँ से पैदा हुए भाई हैं, फिर भी तीनों में कितना प्रेम है आज सहज देखा जा सकता है। पर आज देखते हैं घर परिवार में एक ही माँ से 2 भाई पैदा हुए लेकिन दोनों भाई इतना प्रेम से भी नहीं रह पाते। यदि किसी घर में किसी जगह रह लिया देखा जाता है तो यही उदाहरण देते हैं कि दोनों भाई तो राम और लक्ष्मण जैसे हैं। यह उदाहरण हमको कहाँ से मिला? जब दोनों में प्रेम रहा तभी तो उदाहरण मिलता है।
और ऐसा देखा कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो कहते हैं कि अरे इसके घर में तो महाभारत छिड़ा रहता है। जब देखो तो हर समय लड़ाई और झगड़ा, महाभारत के युद्ध ही चलते रहता है। तो यही होता है प्रेम का उत्तम उदाहरण। और दूसरा होता है बालू पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, यानी कि उसमें प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है, मध्यम प्रकार का प्रेम होता है। जैसे रेती पर हम कुछ लिखना चाहें, उस पर पत्थर भी लिख दें, चाहे पानी लिख दें, तो वह उसी समय तक टिकता है जब तक हवा नहीं चली है। और हवा के चलते ही वह रेत बिखर जाती है, हवा में इधर उधर हो करके बराबर हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति प्रेम करते हैं स्वार्थवश, वह कैसे देखता है कि भाई के पास पैसा है, धन संपत्ति है, या मित्र के पास धन है, तब तक प्रेम करता है। और जब मित्र के पास पैसा नहीं होता है, धन संपत्ति नहीं होता है, तो अपने कितनों ही निकट के माने हुए मित्र क्यों ना हो, वह भी साथ देना छोड़ देता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। किसी ने कितना सुंदर शब्द कहा है, चाहे कितनों ही निकट के मित्र क्यों ना हो, अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, वह भी तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ पूरा होते रहता है। उसको यहाँ आने पर कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती है, कुछ सामान मिल जाता है, तब तक प्रेम करता है। और जब राजगद्दी, सत्ता या धन नहीं रह जाता है, तो अपना भाई ही क्यों ना हो, अपना सगे संबंधी क्यों ना हो, अपने निकट के माने हुए मित्र ही क्यों ना हो, वह भी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जान जाता है कि अरे अब तो मित्र के पास रहने से हमको कुछ लाभ नहीं है, इसके पास रहने से हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो वह भी दूर हो जाता है। तो देखिए कैसे स्वार्थ से भरा हुआ दुनिया है। इसी में हम सब भूले रहते हैं, मस्त रहते हैं, लगता है कि यह सब हमसे कभी अलग होगा ही नहीं। जब समय आता है तब सब कुछ शब्दों से नहीं, जीवन में दिखाई देने लग जाता है। व्यक्ति के पास पैसा रहता है, धन रहता है, पद रहता है, तब लोग कितने मिलने आएंगे, हाथ मिलाएंगे, दोस्ती रखेंगे। जब वह समय निकल जाता है तो दोस्ती, धन, पैसा, रिश्तेदारी सब पीछे छोड़ देते हैं और व्यक्ति को उस संकट की घड़ी में, ऐसी परिस्थितियों में भी अकेला जीवन जीना होता है। कैसी कैसी समस्या आती है जीवन में। जब छोटा बच्चा रहता है तब तक तो इस सब चीज़ों का कोई भी स्मरण ही नहीं होता है कि दुख सुख हानि लाभ क्या होता है, कौन अपने होते हैं कौन पराये होते हैं। यह तो जब वक्त आता है तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन अपनापन दिखाता है। कुछ लोग होते हैं संकट के समय में अपनापन नहीं दिखा करके वह साथ देता है, पर कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जब तक स्वार्थ सधता है तब तक अपनापन दिखाता है और स्वार्थ पूरा होने पर साथ छोड़ देता है। यह होता है मध्यम प्रकार का प्रेम, यानी कि स्वार्थ पूर्ति तक का प्रेम। और तीसरा होता है क्षणिक प्रेम। इसमें प्रेम नहीं होता है बल्कि यह एक दिखावा होता है। वह दिखावा कैसे होता है, आइए इसे बताऊं एक उदाहरण से। एक महात्मा जी रहे, उस महात्मा जी के पास एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित डमरू था और वह जहाँ कहीं भी सत्संग करने जाता तो उस डमरू को बजा लिया करता था। तो उस डमरू को देख करके उस महात्मा जी का जो सेवक था उसके मन में क्या होता है, उस डमरू को पाने की अधिक इच्छा हो जाती है और उस डमरू को पाने के लिए वह क्या करता है, उस महात्मा जी का सेवक बन जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। तो
बता रही थी उस महात्मा जी की कहानी। जब महात्मा जी कहीं भी सत्संग करने जाता तो उस डमरू को बजा लिया करता था। तो इतना सुंदर हीरे जड़ित डमरू था, उसको देख करके उसके जो महात्मा जी का शिष्य था नजदीक का, वह उसके नजदीक में रहने लगा, महात्मा जी का सेवा करने लगा। इसीलिए कि एक दिन मुझे यह हीरे से जड़ित डमरू मुझे मिल जाएगा। वह महात्मा जी के पास रहने लगा। कुछ दिन तो सेवा किया, लेकिन कब तक सेवा करेगा, क्योंकि वह तो डमरू के पीछे दीवाना होकर के गया है। डमरू में जो हीरे जड़ित था उसके लोभ में गया था, वह कैसे सेवा कर सकता। महात्मा जी को वो तो अनुभव है, संत ऐसे संत थोड़ी हो जाते हैं कि कौन व्यक्ति किसके पीछे किस उद्देश्य से गया है, वह सब कुछ समझ जाता था। तो महात्मा जी क्या करता, दिन में कहीं भी जाता, सत्संग करता, डमरू बजाता और शाम को जब घर पहुंचता था तो वह डमरू कहाँ रख देता था, उस व्यक्ति के झोली में डाल देता था, उस व्यक्ति के जो उसके साथ में सेवा करता था। उसके झोली में डमरू को डाल देता और चैन की नींद सो जाता था। जब महात्मा जी सो जाता था तो वह उसका जो चेला था, शिष्य था, वह पूरा टटोलने लगा महात्मा जी का डमरू। अरे महात्मा जी अपना डमरू कहाँ छुपा देते हैं, मैं पूरी रात ढूंढते रह जाता हूँ लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। वह ऐसा ही करते जाता, कई दिन बीत गए। जब सुबह होता तो महात्मा जी उसके अपने शिष्य के झोली से वह डमरू फिर निकाल लेता, फिर बजाने लग जाता। जब शाम को आता फिर रात में उस डमरू को उसके झोली में डाल देता, फिर चैन की नींद सो जाता। और यह व्यक्ति तो ना दिन में चैन से रह पाता, ना रात में रातों की नींद ले पाता। वह व्यक्ति रात भर झोली टटोलता, खोजता, यहाँ वहाँ ढूंढता, लेकिन उसको किसी दिन वह डमरू नहीं मिला। एक दिन वह एकदम परेशान हो गया और परेशान होकर के कहने लगा कि महात्मा जी, अब मैं आपका सेवा नहीं कर सकता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं टिक सकता, मैं नहीं रह सकता। तब महात्मा जी ने कहा, मैं जानता था कि तू मेरा सेवा नहीं करेगा, तू मेरे पीछे नहीं आया, तू तो डमरू के पीछे आया है और वह डमरू तुझे आज तक से नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिला कि मुझे पता था कि तू डमरू खोजेगा, और वह किसमें खोजेगा, मेरा झोली खोजेगा, मेरा थैला खोजेगा, लेकिन अपना झोली तुम नहीं टटोलोगे। मुझे पता था, इसलिए मैं अपनी झोली में ना डाल करके तुम्हारी झोली में डाल देता था, तो वह तुमको कैसे मिल सकता। यही बात हम सबकी भी है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख का रास्ता देखना चाहते हैं, उस सुख के पथ पर चलना भी चाहते हैं, लेकिन खोजते कहाँ हैं, बाहर खोजते हैं। अपने अंतरात्मा तक हम पहुँचते ही नहीं हैं, तो हमें सुख और शांति कहाँ मिलेगा। उस व्यक्ति की भांति हम भी बाहर देखते हैं, दूसरों की गलती, कमियां, शिकायत देखते देखते हमारा समय, शक्ति और जीवन बर्बाद हो जाता है, और अपनी तरफ कभी झांक करके देखते ही नहीं कि हमारे अंदर भी गलती है, कमियां हैं, दोष है। अगर उसको दोष को देखने और निकालने में लग जाएंगे तो हमको इतना बरस बिताना नहीं पड़ेगा। फिर हम बहुत ही नज़दीक मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाएंगे, बहुत नज़दीक हम सुख और शांति के रास्ता पर पहुंच जाएंगे। तो इसको जाने, पहचाने, तभी हमारा जीवन सुंदर और सुखमय बन सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने सांख्य के माध्यम से हमें बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि जागट प्रेम न संचरे, सोघट जान मसान, जैसे खाल लुहार का श्वास लेत बिनु प्राण। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे लोहार का खाल होता है, वह धौंकने से हवा डालने पर वह अधिक और धधक जाती है, ऐसे ही जब हम व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वह विश्वास करनी और अधिक मजबूत हो जाता है और हमारा जीवन सुंदर और सुखमय बनते जाता है। जैसे कि कागजों को जोड़ने के लिए गोंद होता है,
ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट होता है, वैसे ही प्रेम को जोड़ने के लिए विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास होता है वहीं प्रेम अपना नींव बना सकता है, अपना घर बना सकता है और वहीं जीवन मजबूत हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम परम पूज्य साहिब जी से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए अब भजनों की तरफ चलते हैं और भजन रखने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री कबीर ब्रह्मचारी आश्रम पोतेडी से आई परम पूज्य सुश्री स्वर्णा साहेब जी से। साहेब जी